हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 एंड 7 आईएमए के। तो 6 एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है जिसमें हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है क्विनिन सल्फेट का बाय यूजिंग फ्लोरोमेट्री। एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में हम लोग को स्टडी करना है क्विंचिंग इफेक्ट पोटेशियम आयोडाइड का ऑन फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी ऑफ क्विनिन सल्फेट सोल्यूशन। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए फ्लोरोमेट्री से रिलेटेड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफाइन फ्लोरोसेंस। तो उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ इमिजन ऑफ रेडिएशन व्हेन सब्सटेंस ऑन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। मतलब ये सिंगलेट सिंगलेट ट्रांजिशन है। और फॉस्फोरेशन में क्या है? ये ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रांजिशन है। ये पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, सिर्फ सिंगलेट के जगह पे यहाँ पे ट्रिपलेट आ जाएगा। और इनका हम लोग को डिफरेंस बिटवीन भी करना है फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस का। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? व्हेन सर्टन मॉलिक्यूल्स एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे एग्जिबिट फ्लोरोसेंस। देन सेकंड पॉइंट क्या है? फ्लोरोसेंस इज प्रोसेस ऑफ री इमिजन ऑफ रेडियंट एनर्जी एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। यानी री इमिजन होता है रेडियंट एनर्जी का इन फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट में। देन इन दिस प्रोसेस लाइट इमिटेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एब्जॉर्ब लाइट। जो इमिट लाइट होती है वो ग्रेटर होती है एब्जॉर्ब लाइट से। और इन फ्लोरोसेंस एब्जॉर्प्शन एंड इमिजन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो फ्लोरोसेंस होता है उसमें एब्जॉर्प्शन एंड इमिजन जो होता है उसके लिए कम टाइम लगता है। इफ़ देर इज़ अ डिले इन इमिजन ऑफ लाइट देन फेनोमेनन इज कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस। अगर इसमें डिले हो गया एब्जॉर्प्शन एंड इमिजन में तो वो फेनोमेनन को क्या बोलेंगे हम लोग? फॉस्फोरेसेंस। तो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम एंड इट्स कंपोनेंट। यानी फ्लोरोमेट्री का ब्लॉक डायग्राम हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है लाइट सोर्स। तो एग्जांपल क्या क्या है लाइट सोर्स के? ड्यूटेरियम लैम्प, देन मर्क्यूरी आर्क लैम्प, देन हेलोजन लैम्प एटसेट्रा। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है स्लिट। देन इसमें हम लोग को दो मोनोक्रोमेटर यूज़ करने हैं। पहला वाला है एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर। तो इसका वर्क क्या है? टू सिलेक्ट एक्साइटेशन वेवलेंथ, यानी एक्साइटेशन वेवलेंथ को ये सिलेक्ट करेगा। देन आएगा सैंपल होल्डर, यानी कवेट भी बोल सकते हो आप। देन अभी हम लोग को स्ट्रेट लाइन में नहीं कंपोनेंट ड्रॉ करना है, 90 डिग्री यानी राइट एंगल में। यहाँ पे स्लिट आएगा अगेन। देन यहाँ पे दूसरा मोनोक्रोमेटर इमिजन मोनोक्रोमेटर। तो उसका वर्क क्या है? टू एनालाइज इमिटेड लाइट को एनालाइज करना है। देन फाइनली डिटेक्टर 90 डिग्री पे आएगा। और कौन से डिटेक्टर यूज होते हैं इसमें? फोटो वोल्टेक सेल एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये दो डिटेक्टर इसमें यूज होते हैं। तो आपको इसमें डिफरेंस भी करके जाना है फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस का। उसको हम लोगों ने लैम्बडा मैक्स वाले एक्सपेरिमेंट में अच्छे से कवर किया, तो उधर जाके आप उसको रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफाइन क्विंचिंग। तो ये क्या है क्विंचिंग? मतलब इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ अ डिक्रीज इन फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी ये ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है सब्सटेंस की। तो एग्जांपल क्या क्या है जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज करते हैं सब्सटेंस की? पोटेशियम आयोडाइड, ऑक्सीजन, मेटल्स। एग्जांपल क्या है मेटल्स का? कॉपर। देन अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विंचिंग।
तो फर्स्ट फैक्टर है इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यानी जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसे वाले कंपाउंड अंडरगोज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो इसके लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मोर एनर्जी प्रोवाइड वी हैव टू। सो दे आर मेनली डीएक्टिवेट वाया डिसोसिएशन और प्री डिसोसिएशन। ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, इसलिए ये डीएक्टिवेट किससे होंगे, डिसोसिएशन से और प्री डिसोसिएशन से। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो अंडरगो किस में जाएंगे, ये पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, ये दोनों में से एक में जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को लेस एनर्जी लगेगा ट्रांजिशन के लिए। सो दे आर मेनली डीएक्टिवेट बाय फ्लोरोसेंस, यानी अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ, और फॉस्फोरेसेंस में डीएक्टिवेट होंगे अगर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। देन सेकंड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग, यानी कौन से सब्सटीट्यूएंट बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी नाइट्रो जैसे ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी सब्सटेंस का। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप्स या अमाइनो भी ले सकते हैं आप, इसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी सब्सटेंस का। तो नेक्स्ट फैक्टर है रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी क्या, टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू मेंटेन देयर शेप। तो अगर ज़्यादा रिजिड होगा तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। देन फोर्थ फैक्टर है एनवायरनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसमें सब फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। देन विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। देन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, मोर पोलर इज सॉल्वेंट देन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो मोर। जैसे पोलर सॉल्वेंट होगा ज़्यादा, उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक्साइटेशन के लिए। सो वो क्या होगा, डीएक्टिवेट किससे होंगे, डिसोसिएशन और प्री डिसोसिएशन में, जैसे आप बोला गया था। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। देन pH ऑफ सोल्यूशन, इफ फिनॉल इज प्रेजेंट इन एसिडिक सोल्यूशन इट रिमेन्स इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि फिनॉल एक एसिडिक सोल्यूशन है और वो एसिडिक सोल्यूशन में ही प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, इसकी वजह से वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे और इसके वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। देन इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट इन सोल्यूशन, यानी इम्प्यूरिटीज़ कौन से हो गए तो डिक्रीज हो जाएगा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी सब्सटेंस का, हेलोजन, ऑक्सीजन, सच इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इफ सोल्यूशन, देन डिक्रीज हो जाएगा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी सब्सटेंस का। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्विंचिंग, यानी क्विंचिंग के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है कोलिजन क्विंचिंग, देन स्टैटिक क्विंचिंग, देन कॉन्सेंट्रेशन क्विंचिंग एंड केमिकल क्विंचिंग। इनको सिर्फ आपको एनलिस्ट करना है। तो अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फ्लोरोमेट्री एंड यूवी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, फ्लोरोमेट्री मेजर्स फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट ऑफ सैंपल। और यूवी क्या मेजर करता है, इट मेजर्स अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय सैंपल। देन सेकंड पॉइंट क्या आएगा, जनरली मोर सेंसिटिव है, और ये इसमें क्या आ जाएगा, मोर के जगह पे लेस सेंसिटिव। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, हाई सिलेक्टिविटी है, और इधर मॉडरेट। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। देन इधर क्या आ जाएगा, इधर फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी मेजर करेंगे और इधर एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। देन फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, सस्केप्टिबल टू क्विंचिंग, और इधर ससेप्टिबल टू स्कैटरिंग
turbidity. 6.a, it is used for liquid samples, यूज फॉर यूवी किसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सैंपल्स. देन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है यानी मोर एक्सपेंसिव, एंड ये लेस एक्सपेंसिव. इधर 2 मोनोक्रोमेटर यूज होते हैं, 2 मोनोक्रोमेटर्स, और इधर 1 मोनोक्रोमेटर. देन 9.a, sample cell is kept at 90 degree to detector, और इधर स्ट्रेट लाइन में है. 10 पॉइंट क्या आ जाएगा लास्ट, कवेट इज सर्कुलर, सर्कुलर शेप में कवेट होता है, और जो यूवी का कवेट होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है. तो आपको कभी कभी वाइवा में या 1 या 2 मार्क के लिए ये सवाल पूछते हैं कि सैंपल सेल 90 डिग्री पे ही क्यों रखते हैं डिटेक्टर से. तो क्या लिखेंगे आप, व्हेन एक्साइटेड लाइट हिट्स सैंपल, यानी एक्साइटेड लाइट हिट करेगी सैंपल को, इट कैन स्कैटर इन वेरियस डायरेक्शन, यानी वेरियस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी वो लाइट. सो टू मिनिमाइज डिटेक्शन ऑफ स्कैटर्ड एक्साइटेशन लाइट, ये सैंपल सेल 90 डिग्री पे रखते हैं डिटेक्टर से. देन अभी हम लोग देखने वाले लास्ट टॉपिक जो डीएक्टिवेशन प्रोसेस को एनालाइज करना है हम लोग को. तो फर्स्ट डीएक्टिवेशन प्रोसेस है फ्लोरोसेंस, देन फॉस्फोरेशन, डिसोसिएशन, प्री डिसोसिएशन, इंटरनल कन्वर्जन, एक्सटर्नल कन्वर्जन, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. इन सब डीएक्टिवेशन प्रोसेस में से आप कोई भी 2 या 3 एक्सप्लेन कर सकते हो एग्ज़ाम में. तो अभी हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 6. तो एम क्या है उसका, टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विनिन सल्फेट इन गिवन सैंपल बाय फ्लोरीमेट्री. देन प्रोसीजर देखते हैं हम लोग. उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ 10 ppm स्टॉक सोल्यूशन. वे एक्यूरेटली 25 mg ऑफ क्विनिन सल्फेट and transfer into 250 ml volumetric flask. Make cup volume up to 250 ml with help of 0.1 molar H2SO4. Then from above solution pipette out 2.5 ml and make up volume up to 25 ml with 0.1 molar H2SO4. तो ये स्टॉक सोल्यूशन अभी 10 ppm का कैसे बना वो हम लोग देखते हैं. तो ppm इज इक्वल टू ppm कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय सॉल्वेंट कितने ml में दिया है इंटू 10⁶, ये कॉमन रहता है. सॉल्यूट कितना लिया था हम लोग ने, क्विनिन सल्फेट 25 mg एंड 250 ml हम लोगों ने डाइल्यूट किया था. देन इंटू 10⁶, ग्राम के सामने क्या आता है लीटर, mg के सामने ml, माइक्रोग्राम के सामने माइक्रो लीटर. यहाँ पे mg दिया है वो वैसे का वैसे रहेगा, और यहाँ पे ml दिया है तो ml को हम लोग को नहीं रखना है, इसके नीचे एक स्टेप जाना है जो माइक्रोलीटर हो जाएगा. 25 यानी ml का कन्वर्जन हो जाएगा माइक्रोलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 6 25 कैंसिल, 1 2 3 4 0 कैंसिल एंड 2 0 बचा है. 100 ppm का ये हमारा सोल्यूशन बन गया. देन अभी हम लोगों ने इसमें से कितना पिपेट आउट किया है, पिपेट आउट 2.5 ml एंड फाइनली डाइल्यूट कितने तक किया था 25 ml तक, बराबर. देन अभी हम लोग को यूज़ करना है
C1V1 इज इक्वल टू C2V2 का फॉर्मूला। C1 यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना ppm का मिला था हम लोग को इधर तक 100 इंटू V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया था हम लोग ने 2.5। ये 250 ml से अभी हम लोग का कोई लेना देना नहीं। C2 निकालना है अभी। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ तक किया था डाइल्यूट 25 ml। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनली आंसर मिलेगा 10 ppm। तो ये ऐसे 10 ppm का सोल्यूशन बनाए। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ 1 ppm स्टॉक सोल्यूशन। टेक 5 ml फ्रॉम अबव स्टॉक सोल्यूशन। ये स्टॉक सोल्यूशन जो बना है उसमें से हम लोग को 5 ml लेना है। ट्रांसफर इनटू 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेकअप वॉल्यूम अप टू 50 ml विथ हेल्प ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। फ्रॉम दिस सोल्यूशन प्रिपेयर सीरीज ऑफ डाइल्यूशन एज गिवन इन ऑब्जर्वेशन टेबल। Measure fluorescence intensity using fluorimetry. Plot a graph of fluorescence intensity versus concentration by using graph and find out concentration of unknown sample solution। तो ये 1 ppm का स्टॉक सोल्यूशन कैसे बना वो अभी हम लोग देखते हैं। तो ये जो सोल्यूशन बना था उसमें से हम लोगों ने कितना पिपेट आउट किया 5 ml एंड फाइनली डाइल्यूट कहाँ तक किया 50 ml तक। तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2 का फॉर्मूला यूज़ करना है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बना था 10 जो अभी इधर हम लोग को मिला था। देन V1 कितना हम लोगों ने पिपेट आउट किया 5 ml। देन C2 निकालना है V2 50 ml। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनली C2 मिलेगा 1 ppm। तो ये ऐसा बना है 1 ppm का सोल्यूशन। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग को एज इट इज़ बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम है वॉल्यूम ऑफ क्विनिन सल्फेट जो 1 ppm का फाइनल बना था हमारा, उसका कितना ml लेने का है हम लोग को वो दिया गया इधर। देन सेकंड कॉलम है वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार H2SO4 कितना ml डालना है हम लोग को वो दिया गया है। थर्ड कॉलम है 0.1 मोलार H2SO4 का कितना ml लगेंगे हम लोग को 10 ml तक डाइल्यूट करने के लिए। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विनिन सल्फेट माइक्रोग्राम पर ml। एंड लास्ट का कॉलम है फ्लूरेसेंस इंटेंसिटी। तो हम लोग को टोटल 1 2 3 4 5 6 7 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लगेंगे 10 ml के, क्योंकि 10 ml तक ही हम लोग को डाइल्यूट करना है। फर्स्ट है ब्लैंक, जो जीरो वाला होता है वो ब्लैंक का होता है। देन है स्टैंडर्ड स्टॉक सोल्यूशन है बनाने हैं हम लोग को, और लास्ट का है अननोन। देन फर्स्ट में हम लोग को 0 ml डालना है वॉल्यूम ऑफ क्विनिन सल्फेट, इसमें मतलब कुछ नहीं डालना है। देन 2 ml, देन 4 ml, देन 6 ml, 8 ml, 10 ml एंड अननोन में हम लोग को बोलेंगे एग्जाम में उतना डालना है। तो इधर हम लोगों ने 5 ml लिया है। देन तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 कितना कितना डालना है वो दिया गया इधर 10 ml, देन इधर 8 6 4 2 0 एंड इधर 5। देन कितने ml तक हम लोग को डाइल्यूट करना है 10 ml तक फाइनल डाइल्यूशन। मतलब यहाँ पे 0 है इसलिए हम लोग को 10 ml तक फाइनल बनाना है, इसलिए इधर वॉल्यूम कितना लगेगा 0.1 मोलर H2SO4 का 10। देन इधर 2 ml डाला इसलिए 10 - 2 8 रह गया। देन इधर 10 - 4 6। तो ऐसे ही आगे आगे करते जाना है। देन हम लोग ने इधर कॉन्सेंट्रेशन कैसा निकाला है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट का देखते हैं ब्लैंक का कैसे निकाला। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो कॉन्सेंट्रेशन यानी कितना ppm का सोल्यूशन था 1। देन V1 यानी वॉल्यूम कितना लिया इनिशियल 0। देन C2 हम लोग को निकालना है। देन V2 यानी फाइनल वॉल्यूम कितना ml तक किया था डाइल्यूट 10। देन C2 कितना आएगा 0। ये हो गया 0। देन अभी दूसरे का देखते हैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहने वाला 1 ppm। देन वॉल्यूम इधर 0 था अभी 2 आ जाएगा इधर। देन C2 एंड फाइनल वॉल्यूम भी सेम रहने वाला है। तो C2 का आंसर आएगा हम लोग का 0.2। अभी ऐसे अभी तीसरे का निकालते C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो C1 ये कॉमन रहने वाला है 1 ppm यानी 1 माइक्रोग्राम पर ml। देन V1 कितना आएगा 4। C2 निकालना है V2 ये भी सेम रहने वाला है। तो आंसर आएगा C2 इज इक्वल टू 0.4। ऐसे ही आगे आगे हम लोग को निकालना है। और फाइनली इसका फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी चेक करना है, वो हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, क्योंकि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा इंटेंसिटी भी इंक्रीज होने वाला है। तो फाइनली हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। देन अभी हम लोग को इधर 5 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ब्लैंक का तो 0 ही रहते हैं। उधर से फिर हम लोग को मिडल में से लाइन लेके जाना है, स्ट्रेट लाइन। देन जो अननोन का कॉन्सेंट्रेशन फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी मिलेगा यहाँ से हम लोग को एक्सट्रापोलेट करना है और नीचे तक यहाँ से लेके जाना है। और जिधर भी ये लाइन टच होगी वो हमारा होगा
और उनका कॉन्सेंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर ml। तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 7 देखेंगे। उसका एम है टू स्टडी क्विंचिंग इफेक्ट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ऑन फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी ऑफ क्विनिन सल्फेट सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोसीजर। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है टेक 5 टेस्ट ट्यूब, या हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी ले सकते हैं 10 ml के, एंड लेबल करना है हम लोग को ABCDE। देन सब में हम लोग को 5 ml 1 ppm सोल्यूशन डालना है क्विनिन सल्फेट का, सब में 5 ml डालना है कॉमन। देन क्विनिन सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करने के बाद पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करना है हम लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से। देन हम लोग को ऐड करना है 0.1 मोलर H2SO4 10 ml तक हम लोग को डाइल्यूट करने के लिए। देन फाइनली हम लोग को फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी मेजर करना है सबका बाय यूजिंग 0.1 मोलर H2SO4 एज ब्लैंक। और फाइनली हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल एज इट इज़ हम लोग को ड्रॉ करना है। फर्स्ट कॉलम में वॉल्यूम ऑफ क्विनिन सल्फेट जो 1 ppm का है इन ml, तो 5 ml सब में डालना है। देन वॉल्यूम ऑफ KI इन ml 0.01 मोलर का है, तो इधर हम लोग को ब्लैंक में हम लोग को 0 डालना है। देन इधर 1, देन 2, 3 एंड 4 ml। देन थर्ड कॉलम में वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 कितना ml लगेगा, तो 10 ml बनाने के लिए फर्स्ट में कितना लगेगा 0.1 मोलर H2SO4 5 ml पहले से है तो 5 ml और लगेगा। और इधर 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 10 - 6 बचा कितना 4, तो इधर 4 ml लगेगा। ऐसे ही आगे आगे करते जाना है। तो फोर्थ कॉलम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KI इन माइक्रोग्राम पर ml, वो हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन पार्ट में कैसे निकालते हैं। एंड फाइनली फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी का कॉलम है, तो इसमें हम लोग को देखने मिलेगा कि फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड डाला है। तो इसके वजह से क्या होगा, क्विंचिंग इफेक्ट की वजह से फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी क्विनिन सल्फेट का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 33 है फर्स्ट वाले में, देन 22, देन 16, देन 13 एंड फाइनली 10 है। तो अभी हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं KI का। तो सबसे पहले हम लोग को लिख लेना है फॉर्मूला C1V1 = C2V2। देन C1 यानी कॉन्सेंट्रेशन, अभी देखना है हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालना है, पोटेशियम आयोडाइड का। तो इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन अभी सबसे पहले हम लोग को देखना है कि किस में दिया गया। इधर माइक्रोग्राम पर ml में नहीं है, यानी ppm में नहीं है, इधर मोलरिटी में। तो क्या है 0.01। देन V1 कितना वॉल्यूम लिया था फर्स्ट वाले में पोटेशियम आयोडाइड का, इससे कुछ अभी लेना देना नहीं क्विनिन सल्फेट से, 0। देन C2 निकालना है और फाइनल वॉल्यूम कितना है 10। देन C2 का आंसर आएगा हम लोग का 0। देन ऐसे सेकेंड का देखते हैं C1V1 = C2V2। देन C1 कॉमन है 0.01। देन V1 कितना है 1। देन C2 निकालना है और V2 फाइनल वॉल्यूम 10 का 10 ही रहने वाला है। तो C2 का आंसर मिलेगा हम लोग को 0.001 माइक्रोग्राम पर ml। ऐसे ही आगे आगे के हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन निकालते रहने हैं। तो फाइनली हम लोग को ये फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी वैसे कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बना लेना है। तो ये हम लोग को 5 पॉइंट्स मिलेंगे, उनको हम लोग को ज्वाइन करना है एक लाइन में। देन ये ग्राफ क्या बताता है हम लोग को, देखो जब भी कॉन्सेंट्रेशन कम था पोटेशियम आयोडाइड का तभी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी क्विनिन सल्फेट का ज़्यादा था। देन जैसे जैसे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया KI का, वैसे वैसे फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि ये एक्ट करता है क्विंचर का। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग को फाइनली कंक्लूजन में लिखना है व्हेन वी ऐड KI इन क्विनिन सल्फेट सॉल्यूशन फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी ऑफ क्विनिन सल्फेट get decreases. So potassium iodide is act as quenching agent. तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।